मैं समुद्र की गहराई में, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, सदियों से एक रहस्य सोया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। पौराणिक कथाओं में इसे सोने, चांदी और रत्नों से अलंकृत एक दिव्य नगरी बताया गया है, जो श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद समुद्र में समा गई थी। समय के साथ ये केवल एक किंवदंती बन गई थी, जब तक कि आधुनिक युग के गोताखोरों ने इसके अवशेषों की खोज नहीं की। यह कहानी शुरू होती है एक युवा समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन से, जिसके दिल में द्वारका के इस रहस्य को जानने की एक अटूट प्यास थी। कई सालों के शोध और नक्शों के अध्ययन के बाद आर्यन और उसकी टीम ने गुजरात के तट से दूर अरब सागर की गहराइयों में एक अंतिम अभियान शुरू किया। एक तूफानी सुबह जब वे समुद्र में नीचे उतरे, तो उन्हें लगा जैसे वे समय के एक पर्दे को चीरकर अतीत में प्रवेश कर रहे हैं। रेत और समुद्री शैवाल के नीचे उन्हें पत्थर के विशाल खंडहर दिखाई दिए, कभी भव्य इमारतों की नींव, टूटी हुई दीवारें और तराशे हुए खंभे। यह स्पष्ट था, वे प्राचीन द्वारका के अवशेषों पर थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक असाधारण दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। एक गहरी खाई के मुहाने पर क्षीण रोशनी में एक विशालकाय ढांचा चमक रहा था। यह एक रथ था, सोने से बना एक रथ अद्भुत कारीगरी का नमूना था। उस पर लगे रत्न अब भी हल्के से चमक रहे थे, और चार अदृश्य घोड़ों की लगाम थामे सारथी की मूर्ति हवा के बहाव में थोड़ी झुकी हुई थी। रथ के पहिए पत्थरों में आधे धसे हुए थे, मानो वह अभी भी चलने को तैयार हो। यह वही स्वर्णिम रथ था जिसकी दंतक कथाएं